ओके स्टूडेंट्स, सो अब अगला टॉपिक है लेंजेज लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब कि क्या लेंस का जो लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मानता है या उसके विरुद्ध जाता है। तो हेडिंग आपको बताती है इन अकॉर्डेंस विद। इन अकॉर्डेंस का मतलब वो बिल्कुल इस लॉ को मानता है। ठीक है, अब दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये क्वेश्चन उठा ही क्यों, कि लेंस का लॉ एनर्जी कंजर्वेशन को मानता है या नहीं मानता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों आया, ऐसी क्या बात थी। तो अगर ये वाला आप क्या नाम है एक्सपेरिमेंट याद करें, लेंस के जो एक्सपेरिमेंट अपना दिया था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंसेज लॉ है ना, ये वाला सर्किट अगर याद करें तो इस सर्किट में अगर हम 2 और 3 को बंद करें, ठीक है ना, तो ये सेल अपने आप यहाँ से गायब हो गया और बाकी का जो सर्किट है उसमें एक कॉइल है, एक गल्वानोमीटर है और ऊपर एक मैग्नेट है ना, ये ऐसा था ना। बस वो उतना पोर्शन सर्किट का हमने यहाँ पर दोबारा बनाया है। ठीक है, कॉइल, एबी कॉइल, गल्वानोमीटर और ये मैग्नेट। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ इस सर्किट में, यहाँ पर मैं दोबारा वो सर्किट बनाया है, तो ये जो सेल था ये मैंने यहाँ से कट कर दिया, इसको हटा दिया, क्योंकि मैंने 2-3 को बंद किया तो सेल ऑटोमेटिकली यहाँ से कट हो गया। तो चलो जो कट हो गया उसको मिटा भी दिया। ठीक है, अब बोल रहे थे कि ये जब सर्किट बना तो यहाँ इसको कॉइल को, ए बी कॉइल था ना हमारा, ये ए बी कॉइल हो गया। ठीक है, तो ये गल्वानोमीटर 0 पर था, कोई करंट नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट लिया और वो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम ए के नजदीक लेके आए। जैसे ही हम ए के नजदीक वो बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेके आते हैं, ये गल्वानोमीटर का जो 0 डिफ्लेक्शन है ये राइट की तरफ चला जाता है। यानी ये इंडिकेट करता है कि अब इस कॉइल में करंट क्या होने लगा है, फ्लो करने लगा है। ठीक है, अब ये कमाल की बात है, यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि करंट फ्लो करने के लिए एक सोर्स चाहिए। वो सोर्स सेल होता है या बैटरी होता है कोई, या मेंस की जो लाइन होती है वो होती है, पीछे से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना, ईएमएफ चाहिए, अलग अलग नाम है, ये चाहिए तो करंट फ्लो करेगा। यहाँ धक्का देने के लिए, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई सेल नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, तो अपने आप ये करंट फ्लो कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन बना कि क्या लेंस का लॉ और क्या ये सर्किट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिसोबे करता है, कि एनर्जी अपने आप ही बन जा रही है बिना किसी सोर्स के। तो इसका प्रूफ है या इसका आंसर है कि नहीं, लेंस का लॉ किसी भी हालत में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायोलेट नहीं करता है, बल्कि उसके अकॉर्डिंग चलता है। ये बोलने के बाद नेचुरली क्वेश्चन आता है, तो फिर बताओ ये करंट की एनर्जी कहाँ से आ रही है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो याद करेंगे कि जब तक आपने इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को नजदीक नहीं लाए थे, करंट यहाँ पर नहीं था। यानी मैग्नेट के नॉर्थ पोल का नजदीक आना और इस करंट का प्रोड्यूस होने में पक्का कोई बड़ा गहरा कनेक्शन है, और यही कनेक्शन एनर्जी प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द कॉइल एबी। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि याद करो, लेंस ने कहा था कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है या इंड्यूस्ड करंट है, ये इस तरह से बनेगा कि अपने ही कॉज को क्या करेगा, अपोज। अब ये क्यों आया, ये करंट इस कॉइल में क्यों आया, अभी हमने पढ़ा क्यों आया, कब आया, जब ये नॉर्थ पोल नजदीक आया। तो नॉर्थ पोल का नजदीक आना करंट के बनने का क्या है, कारण है ना, करंट के बनने का कारण क्या है, नॉर्थ पोल का नजदीक आना। ठीक है, और करंट अपने ही कारण को क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी इस नॉर्थ पोल को नजदीक आने से रोकेगा। रोकने के लिए उसको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, नॉर्थ पोल, तो वो बनाता है। ठीक है, और ये नॉर्थ पोल इस नजदीक आने वाले नॉर्थ पोल को क्या करता है, रिपेल करता है, उसको धक्का देता है।
अब आप खुद सोचो, आप एक कमरे में एंटर करना चाह रहे हो, लेकिन वो कमरे का दरवाजा आपको रोक रहा है, तो आप एंटर कैसे करोगे? एनर्जी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? वो एनर्जी लगा के आप उस दरवाजे को खोल के अंदर जाओगे। तो ये जो नॉर्थ पोल है, ये इस रिपल्शन को ओवरकम करके नजदीक आता है, यानी ये मैकेनिकल वर्क कर रहा है टू ओवरकम द फोर्स ऑफ रिपल्शन। और जो मैकेनिकल वर्क ये नॉर्थ पोल नजदीक आने में कर रहा है, वो मैकेनिकल वर्क बदलता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इंड्यूस्ड ईएमएफ की तरह यहाँ पर करंट की तरह यहाँ फ्लो करता है। सो देयर इज नो वायोलेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं से भी यहाँ क्रिएट नहीं हो रही है, वो सिर्फ अपना रूप बदल रही है। मैकेनिकल वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ रिपल्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंड्यूस्ड करंट। ठीक है यहाँ तक? अब आप बोलेंगे मैडम इधर तो रिपल्शन हो रही थी, लेकिन अगर हम इसको वापस लेके जाते हैं, ये भी पढ़ा था हमने लेंस के पिछले वीडियो में, कि अगर हम इस नॉर्थ पोल को पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो ये करंट अपनी डायरेक्शन क्या करता है? बदलता है। और पहले ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा था, अब ये कैसे जाएगा? क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है ना, ये क्लॉकवाइज जाएगा। और क्लॉकवाइज के कारण यहाँ पर क्या बनता है? साउथ पोल। अब ये साउथ पोल इस दूर जाते मैग्नेट को क्या करता है? अट्रैक्ट। यानी ये मैग्नेट दूर जाना चाहता है, लेकिन ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो आप ऐसा समझ लो कि आप बाहर जाना चाहते हो, लेकिन पीछे से कोई आपको खींच रहा है। तो अगर आपको बाहर जाना ही है, तो आपको उस पीछे वाले के, खींचने वाले के फोर्स को तोड़ना पड़ेगा। यानी दूर जाने के लिए इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना पड़ेगा। फिर से मैकेनिकल वर्क डन टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट गेटिंग वायोलेटेड। वो लेंस का लॉ बिल्कुल उसको ओबे करता है। देयर इज ओनली ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी टू electrical energy।